सर और एक बात सुना था मैं, जो दशक पे 90s पे क्या हुआ था, पुलिस वाले भी, लोकल पुलिस भी आर्मी को सपोर्ट नहीं करते थे। जो इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे वो लोग। पूरा लोकल पुलिस वाले, लोकल जो मुस्लिम्स है वो लोग सपोर्ट करते थे, टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे, मगर आर्मी को सपोर्ट नहीं करते थे। बिल्कुल सही है सच, सर? बिल्कुल सच है। सही है। इसमें दो वजह है। एक तो जो इस्लाम का जो है कि उनको सॉफ्ट कॉर्नर तो है, उनकी सिंपैथी इस्लाम के साथ है, ये एक सच है। दूसरा जो एक और सच ये है कि वो लोग तो वहीं के रहने वाले थे, पुलिस वाले, तो उनके तो घर बार तो वहीं हैं, उनके गांव वहीं हैं, वो उनके ही भाई बंधु हैं। तो उनको ये भी डर रहता था कि अगर हमने कुछ मुखबरी कर दी या कुछ बता दिया इनके बारे में तो हमारे परिवार को खतरा हो जाएगा। तो दोनों वजह से, एक तो सिंपैथी भी थी और अपने परिवार का भी डर था। इसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं, ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोकल पुलिस जो थी उन्होंने अगर हेल्प ना भी करी हो लेकिन चुप बैठ के उन्होंने इनडायरेक्टली टेररिस्ट का साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार ने इसी वजह से काफ़ी सारे जो वहाँ के अब जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कश्मीर के लोकल ना होकर वो बाहर से मंगाए गए हैं वहाँ पे, ताकि इस तरीके के जो हादसे हैं वो कम हो जाए। अभी क्या माहौल है सर वहाँ पे? देखिए, वैसे तो माहौल टूरिस्ट के हिसाब से तो जब वो पहलगाम वाला जो हुआ है उसके बाद तो थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया। दोबारा से सरकार ने टूरिज़्म का सीज़न स्टार्ट कर दिया था, लास्ट मंथ जून बिगनिंग से शुरू हो गया था, और लोग तो अच्छी तादाद में जा रहे हैं। और जब से जो श्रीनगर का जो ट्रेन शुरू हुआ है उससे एक नया अट्रैक्शन हो गया है लोगों के जाने का। अब थोड़े जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी जा सकते हैं, अब गाड़ी या टैक्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेन में जा सकते हैं। और ज़्यादातर जो वहाँ के लोकल जो मुस्लिम जो बिजनेसमैन हैं वो तो चाहते हैं कि टूरिस्ट लोग आए, तो उसकी वजह से टूरिज़्म तो है। लेकिन उस टूरिज़्म सिर्फ टूरिस्ट कंट्री के लिए है, लेकिन कश्मीरी जो पंडित हम लोग हैं हमारे लिए, हम टूरिस्ट बनकर जा सकते हैं लेकिन हम वापस अपने घर में जाएं, ये माहौल अभी तक नहीं बना है। अभी तक नहीं बना है? बिल्कुल नहीं बना। बनना बोले तो क्या क्या देखिए, उसके लिए सबसे पहले जो है एक भी वहाँ पे ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी कश्मीरी जहाँ पे भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहेंगे या उधर कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे उनको उस तरीके का माहौल देना चाहिए। उनके लिए रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई भी स्पेशल बंदोबस्त किया नहीं है उन्होंने। तो इसका मतलब है कि अगर वापस जो है हमारे जो भाई लोग हैं अगर वो वापस जाएंगे, पहले भी माइनॉरिटी में ही थे, तो आप समझ लीजिए कि 100 घरों के अंदर में 2 घर सिर्फ हिंदू हैं, बाकी के 98 घर अगर मुसलमान हैं। अब इतने सालों के बाद, इतने सब झगड़े होने के बाद वो वापस वही घर में वहाँ 98 मुसलमानों के साथ कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। बहुत अभी तो वो ट्रस्ट नहीं है, वो विश्वास खत्म हो चुका है। आज वो विश्वास बचा नहीं है कि अगर हम दोबारा वहाँ पे रह सकें, और इतना डर लगेगा कि रहने 1 मिनट भी रहना। आज भी जब हम कभी कभार घूमने के लिए या अपने पुराने चीज़ों को, यादगार को ताज़ा करने के लिए अब जाते हैं, तो हम कभी कभी तो हम ये बताते ही नहीं है कि हम कश्मीरी हिंदू हैं। हम वहाँ पे हिंदी बोलते हैं, हम वहाँ पे पंजाबी बोलते हैं, लेकिन हम कश्मीरी नहीं बोलते ताकि उनको ये ना लगे कि हम आए हैं। और आज भी हमें यह डर रहता है जब हम जाते हैं कि कोई किडनैपिंग का केस ना हो जाए, कोई शूट आउट का केस ना हो जाए। आप लोग अभी भी डर से जाते हैं वहां पे? देख के बिल्कुल डर के जाते हैं। आज भी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ पे तिलक लगा के, जैसे हमारी घर की बहन बेटियां हैं, हम जो हैं एक पहनते हैं, एक हमारा जो शादी का एक जो सुहागन औरत होती है उसका जो एक सुहाग होता है वो हम निकाल के जाते हैं ताकि उनको ये पता नहीं, क्योंकि वो हम ही पहनते हैं सिर्फ, तो उनको ये पता लग जाएगा कि ये लोग हैं, तो हम अवॉइड करते हैं कि वो सब पहन के हम ना जाएं। मंदिरों में भी अगर जब हम अब जाते हैं कभी कभार तो हम तिलक वहीं अंदर लगाते हैं, फिर बाहर आकर हम कोशिश करते हैं कि निकाल दें। जहाँ तक है हम चाहते नहीं है कि लोगों की नज़रों में हम वहाँ पे हैं, क्योंकि अभी भी एक डर तो बना हुआ है, और वो डर इतनी आसानी से जाएगा नहीं जब तक कि सरकार पूरी तरह से टेररिज्म को वहाँ पे ख़त्म कर दे। एक पूरे आयरन हैंड से, स्ट्रॉन्ग तरीके से जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक बहुत ही मुश्किल है किसी कश्मीरी पंडित का वापस जाके रहना। 2 दिन रहना, 4 दिन रहना तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाके हमेशा के लिए रहना, लाइफ टाइम रहना बोले तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज पॉसिबल नहीं है वो।